Next question. X and Y entered into partnership on 1st April 2000, जो भी ईयर दिया है. Their capital as on 1st April, ठीक है, were 2 lakh and 1,50,000 respectively. On 1st October, X gave 50,000 as a loan to firm as per the provision in the partnership deed. First point, 20% of profit before charging interest on drawing. 20% of profit before charging interest on drawing, but after making appropriation was to be transferred to general reserve. Second point, interest on capital is to be allowed at the rate of 12% per annum and interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. Third point, X to get a monthly salary of rupees 5,000, monthly है ध्यान रखिएगा, and Y to get salary rupees 22,500 per quarter. तो हम क्या करेंगे, 5,000 जो X की सैलरी है इसमें 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 ईयरली सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है. देन Y की सैलरी की बात करें तो ये 22,500 पर क्वार्टर है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 Y की सैलरी हो जाएगी. X की सैलरी 60,000, Y की सैलरी 90,000. X is entitled to commission of 5% on sales. Sales for the year were rupees 3,50,000. Yes. Fifth point, profit to be shared in the ratio of their capital up to 1,75,000 and balance equally. दो पार्ट में बांटना है. प्रॉफिट का 1,70,000 वाला जो पार्ट है उससे कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिमेनिंग पार्ट को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके. Profit for the year ended 31st March before allowing or charging interest was 4,61,000. The drawings of X and Y were rupees 1 lakh and rupees 1,25,000 respectively. Pass the necessary journal entries relating to appropriation of profit. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. आइए अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो बनाना होगा वो बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट नीचे जो हेडिंग आता है वो आता है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च. जो भी डेट उसने दी होगी वो डेट यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे. अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा प्रॉफिट. इसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा प्रॉफिट. तो देखिए सबसे लास्ट में उसने प्रॉफिट दिया हुआ है 4,61,000. ठीक है. तो डेबिट साइड हम लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट. तो जो प्रॉफिट उसने 4,61,000 दिया है इसे कहाँ लिखेंगे हम, इस क्रेडिट साइड में. किस नाम से लिखेंगे, बाय प्रॉफिट बीडी के नाम से. तो ये लिख दिया हमने बाय प्रॉफिट बीडी के नाम से. ठीक है. इसके बाद यदि हम बात करें तो अब हमें लिखना है इसका इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन. तो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन हमारा एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखेंगे उसे हम, डेबिट साइड में. तो ये लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन. अब इसका अमाउंट तो दिया नहीं है तो पहले हमें इसका अमाउंट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आइए इसके इंटरेस्ट के अमाउंट की क्या देखते हैं हम, कैलकुलेशन. यहाँ लिखा हमने फर्स्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन. देखिए लोन का जो अमाउंट है वो उसने दिया हुआ है 1,500 रुपये इंटरेस्ट आएगा. इसका कैसे आएगा आइए समझते हैं हम. जो लोन का अमाउंट है वो कितना गिवन है, 50,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने नहीं दिया हुआ है तो हम कितना अज्यूम कर लेंगे, 6% अज्यूम कर लेंगे. ठीक है. उसने डेट दी हुई है कि 1 अक्टूबर को उसने ये लोन गिवन किया है. तो 1 अक्टूबर से
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 मंथ हो रहे हैं। तो 6 मंथ का क्या निकालेंगे हम इस पर इंटरेस्ट। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो ये इंटरेस्ट कितना है आपका 1500। यही इंटरेस्ट उठाकर हमने यहाँ पर क्या किया नोट किया। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन 1500। और क्वेश्चन में कुछ इस P&L अकाउंट में लिखने के लिए नहीं है। तो अब हम क्रेडिट साइड की क्या लगाएंगे टोटल, और डेबिट साइड की टोटल 1500 क्या करेंगे लेस करेंगे। तो 4,61,000 में से 1500 हम क्या करेंगे लेस, जो बचेगा वो आएगा 4,59,500। और इसे यहाँ पर किस नाम से लिखेंगे, तो ये हम P&L अकाउंट बना रहे हैं, इसका अमाउंट हम नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और नेक्स्ट अकाउंट क्या बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो आंसर आ रहा है हमारा, इसे यहाँ पर किस नाम से लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। तो हम यहाँ लिख दिए टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल दोनों साइड की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो ये बना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद में हमें बनाना है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हेडिंग लिखा हमने, हेडिंग के जस्ट नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31। जो भी करंट ईयर की डेट दी होगी वो नोट कर देंगे। डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, देन क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर अमाउंट। इस अकाउंट के यदि स्टार्टिंग की बात की जाए तो कहाँ से करते हैं हम क्रेडिट साइड से। और ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है ना, इस प्रॉफिट को यहाँ क्रेडिट साइड में क्या करेंगे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो किस नाम से लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा प्रॉफिट, और ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को उठाकर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये लिखा हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 4,59,500। कहाँ से ट्रांसफ़र किया आपने यहाँ से। ये जो प्रॉफिट यहाँ हमारा बचा हुआ था इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड उसने क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन किया है। यदि क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले उसने बोला है कि कैपिटल पर थर्ड वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर annum। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देना हमें, तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होता है वो कौन सी साइड लिखते हैं हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके अमाउंट की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ आते हैं, सेकंड नंबर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए उसने सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर दिया हुआ है कि जो हमारा एक्स से है इसकी जो कैपिटल है वो है, इसका इंटरेस्ट 24,000 आ रहा है। ठीक है, इसका अब अमाउंट आया कैसे वो देखते हैं हम। तो एक्स की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज़ है। एक्स की जो कैपिटल है वो कितनी है 2 लाख रुपीज़। इसका उसने इंटरेस्ट चार्ज करने को बोला है। एक्स की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज़ है और इसका जो इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है सेकंड पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट रीड करेंगे तो सेकंड पॉइंट में उसने दिया हुआ है कि 12% पर एनम। सेकंड पॉइंट पढ़ना हमें, सेकंड पॉइंट में उसने दिया हुआ है 12% पर एनम। तो ठीक है, 2 लाख का 12% निकाल देंगे, 2 लाख का 12% निकाल देंगे तो ये आ गया 24,000 और यही 24,000 उठाकर हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नोट कर दिया। इसी तरह से y की बात करें तो y का इंटरेस्ट आ रहा है 18,000। कैसे आ रहा है यहाँ देखते हैं हम। y की कैपिटल 1,50,000 है। y की कैपिटल कितनी है 1,50,000। इसका 12% निकालेंगे हम तो 1,50,000 का 12%, 1,50,000 का 12% कितना आ रहा है 18,000। ये 18,000 हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया वाइस कैपिटल के नाम से। ठीक है, अब इन दोनों की जो टोटल है वो आउटर कॉलम में लिख देंगे हम। तो ये 24 और 18 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका
42,000। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, किसी पार्टनर को सैलरी वगैरह दे रहे हैं क्या। तो उसने देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्स टू गेट मंथली सैलरी, एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड वाई टू गेट सैलरी 22,500 पर क्वार्टर। ठीक है, तो सैलरी जो होता है वो हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। कहाँ लिखेंगे हम उसे, डेबिट साइड में। ठीक है, अब सैलरी के पहले हम देख लें, उसने शायद ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाने को भी लिखा है। सैलरी के पहले देख लें कि ड्राइंग पर क्या देना, हमें इंटरेस्ट देना है। चलिए, तो ड्राइंग पर हमें इंटरेस्ट देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी कंप्लीट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कंप्लीट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, तो ड्राइंग पर हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि क्रेडिट साइड में आता है। तो आइए ड्राइंग पर इंटरेस्ट का क्या देखते हैं हम, कैलकुलेशन। ये लिखा हमने, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, ड्राइंग देखिए एक्स का जो है वो कितना दिया हुआ है। तो एक्स का जो ड्राइंग है वो 1,00,000 रुपीज़ है। तो 1,00,000 रुपीज़ पर हम एक्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5,000। अब कैसे आया ये, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस ड्राइंग 1,00,000 रुपीज़ एक्स का ड्राइंग है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने गिवन किया है, कितने परसेंट लगाना है, 10%। पॉइंट नंबर जो है वो सेकंड में उसने बोला है कि 10% इंटरेस्ट लगाना है। अब ये ड्राइंग की डेट नहीं दी है उसने, और आप याद कीजिए जब ड्राइंग का डेट गिवन ना हो, ड्राइंग का जो डेट है वो गिवन ना हो, तो फिर जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो एवरेज ड्यूरेशन हम कितना लेते हैं, 6 मंथ। तो ये हमें एज्यूम करना पड़ा, क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं रहता है, तो हम यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 1,00,000 का 10%, देन 6 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड, तो ये आया आपका 5,000 रुपीज़। इसी तरह से y के इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो y का इंटरेस्ट जो है वो आएगा 6,250। अब कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं। y का जो ड्राइंग है वो है 1,25,000। y का जो ड्राइंग है वो कितना है, 1,25,000। इसका कितना निकालना हमें, 10%। ठीक है, और इसके लिए भी हमें एवरेज कितना एज्यूम करना पड़ेगा, 6 मंथ। तो 6 बाय क्या करेंगे हम, 12 करेंगे। तो ये आया आपका 6,250 रुपीज़। यही 6,250 उठाकर हमने यहाँ पर वाइस के नाम से लिखा। ठीक है, अब दोनों का ड्राइंग आ गया तो दोनों की टोटल लगाएंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो 6 और 5 11,250 रुपये, ये आ गया 11,250 रुपीज़। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में उसने कुछ सैलरी भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम सैलरी का कैलकुलेशन देखते हैं। अच्छा, सैलरी कहाँ आता है आपका, डेबिट साइड में आता है, तो यहाँ डेबिट में लिख देंगे टू सैलरी। सैलरी जो मिल रही है वो एक्स को भी मिल रही है और वाई को भी मिल रही है। तो एक्स की सैलरी 60,000 है। अब आप बोलेंगे सर ये तो दिया ही नहीं उसने, तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 रीड कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन पर आते हैं हम। एक्स की 5,000 मंथली है, 5,000 क्या है, मंथली है, तो मंथली है ये, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईयरली कितना हुआ हमारा, 60,000। ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं हम वो पूरे कंप्लीट ईयर का बना रहे हैं, तो मुझे ईयरली सैलरी लिखनी पड़ेगी, इसलिए ईयरली सैलरी मेरी कितनी हुई, 60,000। तो यही जो 60,000 है वो उठाकर हमने यहाँ पर नोट किया। ऐसे ही वाई की सैलरी की बात करेंगे, तो वाई की सैलरी आ रही है 90,000। अब बोलेंगे सर ये 90,000 कैसे आ गया, तो वही हमारा जो 3rd नंबर पॉइंट है उसी में पढ़ेंगे। वाई टू गेट सैलरी ऑफ ₹22,500 पर क्वार्टर, ऐसा लिखा हुआ है। तो 1 क्वार्टर की जो सैलरी है
वो 22,500 है। 1 क्वार्टर की जो सैलरी है वो कितनी है, 22,500। ये 1 क्वार्टर की है और ईयर में नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो सैलरी आएगी ईयरली वो आएगी 90,000, और इसी 90,000 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। ठीक है, तो ये वाई की सैलरी हो गई। दोनों की सैलरी को जोड़कर बाहर के कॉलम में लिख देंगे। तो 60,000 और 90,000 दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके बाहर आ जाएगा 1,50,000। तो ये हमारी सैलरी वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। और देखिए पॉइंट नंबर यदि 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में वो कमीशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कमीशन। क्या एक्स को क्या देना है, कमीशन देना है। तो आइए कमीशन का पॉइंट देखते हैं। कमीशन कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कमीशन कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 17,500। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस कमीशन। ठीक है, उसने बोला है कि सेल्स का 5% निकालना है। किसका निकालना है, सेल्स का 5% निकालना है। पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है वो कि सेल्स का 5% निकालना है, और सेल्स उसने गिवन की है। सेल्स कितना है वहाँ पर देखिए ज़रा, 3,50,000। 3,50,000। तो सिंपल सा 3,50,000 का 5% निकालेंगे, कितना है आपका 17,500। तो ये जो 17,500 है इसी को उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। तो ये आ गया हमारा एक्सेस कमीशन आ गया। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन में कुछ और दिया है क्या। यस, क्वेश्चन में उसने फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था कि 20% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हमें प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है। जनरल रिजर्व में हमें प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है, तो ये भी एक्सपेंसेस हुआ। इस जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ लिखा टू जनरल रिजर्व। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो आइए इसके अमाउंट की बात करते हैं। 50,000 आ रहा है ये। अब आप बोलोगे सॉरी 50,000 कैसे आ गया, तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि 50,000 कैसे आया। ये लिखा हमने 6 नंबर पर कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हमारा ये जो क्रेडिट साइड की टोटल है ना, ये जो हमारी क्रेडिट साइड की टोटल है, इस क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। इस क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में कितना है आपका 4,50,000। अच्छा, इसमें एक पॉइंट पढ़ लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। क्वेश्चन पहला पॉइंट पढ़िए आप, उसे नोट किया है 20%, रीड करिएगा तो क्लियर होगा। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए उसने बोल दिया कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें ऐड नहीं करना है। बिफोर चार्जिंग मतलब इस 4,59,500 में इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इंक्लूड नहीं करना है, इसे ऐड नहीं करना है। इसलिए जब हमने इस क्रेडिट साइड की टोटल ली ना, तो टोटल केवल कितना लिया है 4,59,500 है ना। इसको ऐड नहीं करेंगे 11,250 को, क्योंकि वो बोल रहा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मीन्स ये हुआ इसका कि इसी प्रॉफिट में अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हमने कितना लिया है 4,59,500। इसमें से डेबिट का 42,000, डेबिट का 1,50,000, डेबिट का 17,500। ये तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको 50,000 को अभी इग्नोर करें आप। तो 1 2 3 अमाउंट को ऐड करके हम इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2,50,000। इस 2,50,000 पर इस 2,50,000 का हमें 20% जनरल रिजर्व में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ निकाला हमने 2,50,000 का 20% मीन्स कितना ट्रांसफ़र करना है 50,000। तो समझ में आ गया, ये 50,000 उठाकर हमने यहाँ पर क्या किया है, नोट किया है।
क्लियर। तो ये 50,000 जनरल रिजर्व में चला गया। अब क्वेश्चन में और कुछ बचता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड की क्या लगाएंगे, टोटल। क्रेडिट साइड की क्या लगाएंगे, टोटल। तो क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की ये सारी अमाउंट क्या करेंगे, हम लेस कर लेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस यहाँ किस नाम से लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और फिर हम अमाउंट कितना आ रहा है, ये 2,11,250 कैसे आया, क्रेडिट साइड की जो टोटल है अभी यहाँ लिखेंगे हम, उसमें से डेबिट साइड की ये सारी अमाउंट हमने क्या कर दी, लेस कर दी। तो लेस करने पे कितना आ रहा है, 2,11,250 रुपीज़। अब ये जो 2,11,250 रुपीज़ आ रहा है, इसे हमें रेशियो में क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। तो चलिए आइए इसके जो वर्किंग नोट है उसको हम समझते हैं कि इसको रेशियो में कैसे हमें बांटना है। ठीक है, ये दोनों साइड की टोटल 4,70,750 हो गई हमारे। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना हमें, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ कैलकुलेशन पर आते हैं। कैलकुलेशन हमारी 7 है। देखिए सबसे पहले हम क्रेडिट की टोटल लगाई 4,70,750। डेबिट का क्या क्या लेस करना है, 42,000 लेस करना है, 1,50,000 लेस करना है, 17,500 लेस करना है और 50,000 लेस करना है। तो इन 4 अमाउंट्स को मैंने ऐड किया, इसमें से लेस किया, तो लेस करने के बाद जो रिमेनिंग आ रहा है अमाउंट वो आ रहा है 2,11,250। ये जो 2,11,250 आ रहा है, इसी को उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। किस नाम से आया ये, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब यहाँ पार्टनर के नाम लिखना पड़ेंगे हमें, तो इससे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, एक ही बार में करना है या 2-3 अलग अलग पार्ट में करना है। तो क्वेश्चन का हमें काम करते हैं, जो पॉइंट नंबर है वो 5th वाला हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन का 5th पॉइंट उसने नोट डाउन करके दिया हमें कि प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 1,75,000। इस 2,11,250 में से आप सबसे पहले 1,75,000 उठा लीजिए और उसे किस रेशियो में बांटने को बोल रहा है, वो कैपिटल के रेशियो में। तो चलिए हमने कुछ कॉलम यहाँ पर बना लिए हैं। तो प्रॉफिट अमाउंट यहाँ लिख लेंगे, एक्स का जितना पार्ट आएगा वो यहाँ और वाई का जितना पार्ट आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें कितनी अमाउंट को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में करना है, इनकी कैपिटल के रेशियो में करना है। तो ये 2 लाख कैपिटल है और ये 1,50,000 है। तो 2 लाख और 1,50,000 को यदि 4 0 कैंसिल कर दें तो ऊपर आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 15। अब 20 और 15 को 5 से कैंसिल कर लें तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। तो ये 4:3 का हमारा क्या बन गया, रेशियो बन गया। और ये जो 4:3 का रेशियो आ रहा है, 4:3 का क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है, वो हो जाएगा 4/7 और 3/7। 4/7 और 3/7 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1,75,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। चेक करते जाया करो, 1,75,000 को 4 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स का अमाउंट आ जाएगा जो कि आया 1 लाख रुपीज़। फिर वापस से 1,75,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये वाई का अमाउंट आ जाएगा जो कि कितना आया, 75,000। अब 2,11,250 में से आप 1,75,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो यहाँ से कम हो जाएगा ना। 2,11,250 में से 1,75,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो अब बचा कितना, 36,250। कैसे आया, लेस कर दिया मैंने, 2,11,250 माइनस 1,75,000 माइनस 1,75,000 तो बचा कितना आपका, 36,250। इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसने और वही 5th पॉइंट में आगे लिखा हुआ है एंड बैलेंस। तो बैलेंस कितना बचा आपका, 36,250 बैलेंस बचा। तो वो बोल रहा है इस बैलेंस को इक्वल बांटना है। तो
इक्वल कितने पार्टनर्स में बांटना है, 2 से, 2 पार्टनर में। तो आप इस 36,250 में अब हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x का आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके तो फिर y का भी आ जाएगा। तो 36,250 में 1 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो x का अमाउंट भी 18,125 और y का अमाउंट भी 18,125 आएगा। बस अब हम क्या करेंगे, एक एक की टोटल लगाते जाएंगे, जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसको यहाँ पर क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x की बात करते हैं। तो x की टोटल कितनी आ रही है हमारी, 1,18,125। तो इसे उठाया मैंने और यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। ऐसे ही y की बात करें तो y की जो टोटल आ रही है वो 93,125 आ रही है, 93,125 आ रही है। तो इसे यहाँ से उठाया मैंने और यहाँ पर y के नाम से क्या कर दिया, नोट कर दिया। इन दोनों की टोटल यदि लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 2,11,250 आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी सारी कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट होती है और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक यदि कैपिटल रेशियो की और बात कर लें हम, तो कैपिटल की यदि हम बात करें तो दोनों पार्टनर की जो कैपिटल है वो 2 लाख और कितनी है, 1,50,000। तो 2 लाख का बचा 20 और 1,50,000 का बचा कितना, 15। इसको हम रेशियो में बनाएं तो 20 को 5 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 4। 15 को भी 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो हमने बनाया ना, वो रेशियो कुछ इस तरह से बनाया हमने। क्लियर है? तो फाइनली यहाँ पर ये आपका डाउट क्लियर हो जाता है कि ये अमाउंट, ये रेशियो आया कहाँ से है। तो हमने यहाँ से निकाला था, ठीक है। कैसे निकाला एक बार और देख लीजिए। हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है, x की 2 लाख है, y की कितनी है, 1,50,000 है। तो हमने क्या किया, 2 लाख और 50,000 में से हमने जो 1,50,000 है इसकी 4 जीरो कम कर दी, तो इसकी 4 जीरो कम करने पे कितना बचा आपका, ये 15 बचा। ऐसे 2 लाख है तो 2 लाख की भी 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कम की तो ये 20 आ गया। आया समझ में कैसे आया? बस इसके बाद इसको 5 से कैंसिल कर दिया, इन दोनों का समीशन कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो गया 4/7 और ये हो गया 3/7। तो फाइनली आपका ये डाउट यहाँ क्लियर होता है और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद अब हमें इसका बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमें बनाने हैं वो बनाने हैं फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से। कौन से मेथड से बनाने हैं हमें? फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से। इसमें एक ही अकाउंट बनता है जो कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। डेबिट साइड में लिखेंगे हम पर्टिकुलर x और y, क्रेडिट साइड में भी इसी तरह से लिख देंगे हम पर्टिकुलर और x और y, ठीक है। अब इस अकाउंट के यदि फॉर्मेट की बात करें तो डेबिट साइड में हम ड्राइंग लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम कैपिटल लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, डेबिट साइड में ड्राइंग और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, हमें कैपिटल लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं डेबिट में ड्राइंग। ड्राइंग्स देखिए उसने दे रखा है, x का 1 लाख रुपीज़ और y का 1,25,000, ठीक है। क्रेडिट साइड में हमें कैपिटल लिखना होती है और उसे लिखते किस नाम से हैं हम, बाय बैलेंस BD। किस नाम से लिखते हैं हम, बाय बैलेंस BD। x की और y की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ एंड 1,50,000। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, डेबिट साइड के कंटेंट को उठाकर कहाँ लिखना हमें, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड के कंटेंट को उठाकर कहाँ लिखना हमें, क्रेडिट साइड में।
स्टार्ट करते हैं हम। ये डेबिट में हम यहाँ देख पा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये डेबिट से उठकर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। और ये जो इधर साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं ये उठकर कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे। तो चलिए पहले कॉपी करते हैं हम इसकी। तो सबसे पहले हमने ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे डेबिट से उठाकर कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए का है 24,000 और बी मतलब एक्स का है 24,000 और वाई का है 18,000। इसके बाद में ये जो सैलरी दिख रही है इसे उठाकर हम लिखेंगे, तो ये लिखा हमने बाय सैलरी। एक्स की है 60,000 और वाई की है 90,000। देन फिर ये कमीशन किसका है, ये एक्स का, तो डेबिट से उठाकर कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट साइड में, ये लिख दिया हमने। फिर जनरल रिजर्व यहाँ नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर के नाम से नहीं है। फिर ये जो प्रॉफिट है इसे उठाकर इस साइड में लिख देंगे। अब ये चूँकि इस अकाउंट का आंसर है इसलिए इसे किस नाम से लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। तो ये लिख दिया हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,18,125 और 93,125, ये नोट डाउन हो गया। अब क्रेडिट में ये जो दिख रहा है ना, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे उठाकर कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट में। ये लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स का 5,000 और वाई का कितना है 6,250 रुपीज़। अब ये तो हमने सारे कंटेंट यहाँ पर क्या कर दिए, नोट कर दिए। डेबिट के कंटेंट उठाकर क्रेडिट में लिख दिए और क्रेडिट के कंटेंट उठाकर कहाँ लिख दिए, डेबिट में लिख दिए। इसके बाद अब हमें इनके बैलेंसेस निकालना है। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे हम, बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले पे काम करें, इस क्रेडिट साइड की क्या लगा लें, टोटल लगा लें। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। अच्छा, जो बैलेंस आते हैं उन्हें यहाँ किस नाम से लिखेंगे हम, बैलेंस सीडी के नाम से। जो बैलेंस आते हैं उन्हें किस नाम से लिखना है, बैलेंस सीडी के नाम से, क्योंकि इस साइड में कम पड़ेगा ना और डेबिट साइड कम पड़ेगा तो डेबिट साइड में बैलेंस सीडी लिखेंगे। अब इनका अमाउंट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि क्रेडिट की हमने टोटल लगाई 4,19,625 आ रही है, ये क्रेडिट की टोटल है। डेबिट की 1,05,000 इसमें से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। तो 4,19,625 में से 1,05,000 लेस किया तो ये आपका बैलेंस आ गया 3,14,625। टोटल दोनों तरफ की क्या हो गई, इक्वल। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वाई की टोटल लगाएंगे। तो वाई की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल जो आएगी वो 3,51,125 हो जाएगी। अब ये बैलेंस कैसे आया, वही किया हमने कि ये जो क्रेडिट साइड की टोटल है, इस क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट के ये दोनों अमाउंट क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। तो चलो लेस करो, 3,51,125 में से 1,31,250 इससे लेस करेंगे तो यह आ जाएगा 2,19,875। तो यहाँ आकर ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, कंप्लीट। और ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है, घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।